एक महान देश, व्यापार का प्राचीन केंद्र, आज हम फिर से तरक्की कर रहे हैं। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, तो देखते हैं सबसे अनोखी कहानियां, बड़े सपनों, बड़े टेक और ऊंची सोच की, जो मिलकर बना रहे हैं दुनिया के सबसे अनोखे और नए जमाने के इंजीनियरिंग अजूबे, ताकि बिल्कुल नए इंडिया की अनोखी नींव रखी जा सके। आइए देखते हैं कि क्या चाहिए इंडिया को बिल्ड करने के लिए। गोल्डन गेट, सिडनी हार्बर, द ब्रुकलिन ब्रिज। क्या आप जानते हैं कि हमारे इंजीनियर्स एक मिशन पर हैं ताकि इंडियन नामों को इन शानदार ब्रिजेस के साथ लिया जा सके। नमस्कार, मैं हूं वैभव डांगे। चलिए देखते हैं सबसे खास ब्रिजेस को जो इंडिया को बिल्ड करेंगे। हम बनते देखेंगे दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज को, इंडिया की सबसे चौड़ी रोड ब्रिज को, इंडिया की सबसे लंबी समुद्री ब्रिज को। देखेंगे शानदार ब्रिजेस को जो नए इंडिया को बना रहे हैं। महाभारत में बताया गया है एक ताकतवर नदी के बारे में जिसका पानी मीठा है और वो हिमालय से बहती है। आज उसी चिनाब नदी पर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतिहास नई ऊंचाई छू रहा है, वो भी स्टील और कंक्रीट से। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की कहानी रूप लेने लगी है। चिनाब घाटी। बेइंतहा हरियाली और खड़ी ढलान एडवेंचर की तलाश दुनिया भर के लोगों को यहां लाती है, लेकिन शायद इस घाटी में आज तक का सबसे बड़ा एडवेंचर है चिनाब रेलवे ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आईफिल टावर से शानदार 35 मीटर ज्यादा ऊंचा होगा। इसमें $20 करोड़ का खर्च आएगा। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर टीम ने जिस स्तर पर रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया है, उसका सपना भी इस इलाके ने नहीं देखा था। यहाँ सड़कें नहीं थी, बस 90 डिग्री एंगल वाली खड़ी पहाड़ियां थीं। पर काम की जगह पर पहुंचने के लिए हमने 205 किलोमीटर की रोड बनाई। और आखिरकार जनवरी 2020 में हम आखिरी काम की जगह पर पहुंच पाए। इन नई सड़कों से ऐसी मशीन्स आई जो खुद भी ब्रिज की जितनी ही ऊंची थी, और आया भारी भरकम 30,000 टन स्टील। जोड़े जाने वाली स्टील की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर दूर नई दिल्ली तक पहुंच सकती है। स्टील का 2/3 हिस्सा 127 मीटर ऊंचे खंभों को बनाने में लगा, जो कुतुब मीनार से 54 मीटर ज्यादा ऊंचे हैं। जल्द ही बनने वाले शानदार आर्चेस बाकी के स्टील से बनाया जाएगा। यह डिजाइन किसी भी मामूली से वेल्डर से बनाया नहीं जा सकता है। 70% मजदूर इसी इलाके से थे। हमने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोला था, एफकॉन ने ट्रेनिंग सेंटर खोला था। मजदूरों को ट्रेन करके फिर उन्हें ब्रिज पर भेजा गया था। मुश्किल हालत में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 के बीच रहता है, इसलिए चिनाब के रहने वाले लोग काम करने के लिए बेहतरीन हैं। और उसके अलावा ब्रिज के ऊपर तक चढ़ना बहुत हिम्मत वाला काम है। दुनिया की सबसे लंबी केबल क्रेन्स में से एक आर्च को हिस्सों में पहुंचाने में मदद करती है और साथ साथ कर्व को बनाती है। इंडियन इंजीनियरिंग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। 5 अप्रैल 2021 ब्रिज की चोटी पर हवा की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह किसी तेज तूफान के बराबर है। सभी चुनौतियों का सामना कर क्रू बड़ी कामयाबी हासिल करता है।
ब्रिज का आखिरी हिस्सा भी अब पूरा हो चुका था। कश्मीर का आसमान हमेशा के लिए बदल गया। वायडक्ट को इतने बड़े स्तर पर दुनिया में पहली बार एक ट्रांजिशन एंड सर्कुलर कर्व पर बनाया गया है। और तो और ये जो लॉन्च है, इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग को हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने किया है। मेरे हिसाब से यही आत्मनिर्भर है। डेक अब बनकर तैयार हो रहा है। एक मिलीमीटर की गड़बड़ी भी ट्रेन को पटरी से उतार सकती है। डेक का 220 मीटर कर्व पर है। इसे पूरा करने के लिए इंडियन इंजीनियरिंग इतिहास में एक और नई पहल हुई है। यहां के स्टील की वेल्डिंग घाटी के मुश्किल हालातों को कम से कम 120 साल तक झेल सकते हैं। $3,200 लोगों वाली मजबूत टीम पूरे साल 24 घंटों काम करती है ताकि इस बेमिसाल ब्रिज को कम से कम वक्त में पूरा कर लें। लगभग 13 किलोमीटर दूर रियासी डिस्ट्रिक्ट में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक और इंजीनियरिंग अजूबा हो रहा है। अंजी नदी का एक किनारा टिकाऊ साबित नहीं हुआ, जिससे कि नदी के तल में वो खंभों को नहीं लगा सके, और इसलिए एक अनोखा एसिमेट्रिकल डिजाइन बनाया गया जिसे इकलौता विशाल पाइलॉन पिलर सहारा देगा। इस इलाके में अनोखे सहारे की जरूरत है। तो लगभग 1000 मीट्रिक टन के केबल स्टेज को स्लोवाकिया से यहां पर लाया गया है, और स्लोप स्टेबलाइजेशन और एंकर बार्स जिनकी इन इलाकों में ज़रूरत है वो हमने यूरोप से इंपोर्ट किया है। इक्विपमेंट और हमारे लोगों को इस जगह तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। इतना मुश्किल कि 8000 मीट्रिक टन का बना बनाया सामान जो हम गुजरात से लेकर आए हैं, उसे हमें काम की जगह पर पहुंचाने में बहुत मुश्किल हुई। कभी कभी तो 300 मीट्रिक टन का इक्विपमेंट हमें हवाई जहाज़ के ज़रिए साइट तक पहुंचाना पड़ा। इंडियन रेलवेज का पहला केबल स्टेड ब्रिज। ऐतिहासिक अंजी खाद और चिनाब ब्रिजेस कई दिनों से बन रहे 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। इंडियन रेलवेज के आज तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक ये रेल लिंक, जो 927 खास ब्रिजेस से बना है, वो पहला रेल कनेक्शन होगा कश्मीर घाटी और बाकी के इंडिया के बीच। इंडिया का सबसे छोटा स्टेट पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे अमीर भी है, क्योंकि दुनिया भर के टूरिस्ट गोवा को जन्नत मानते हैं। इसे और बेहतर क्या बनाएगा? इंडिया का सबसे चौड़ा ब्रिज बहुत ही जल्द बीच की सैर को और मजेदार बनाने वाला है। ये गोवा की सबसे बड़ी नदी पर नए दिन की शुरुआत है, जो जुआरी है। दिलीप बिल्डकॉन क्रू पहले ही तेजी से काम कर रहा है। सुबह 6 बजे 2 60 टन कैपेसिटी वाले गैंट्रीज काम शुरू करते हैं। इस भारी भरकम 90 टन के सेगमेंट को पॉन्टून पर जल्द ही चढ़ाकर जोड़ने की जरूरत है। क्रू देश का सबसे चौड़ा ब्रिज बना रहा है। जहां तक बात करें कि इसमें कितना कंस्ट्रक्शन का सामान लगा है, तो इसमें 1,10,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है और इसमें लगभग 25,000 टन स्टील लगा है।
70 के दशक में शुरुआत में बना पुराना जुआरी ब्रिज अब टूटने लगा है, जिससे नॉर्थ और साउथ गोवा में दूरी बढ़ गई, जिसकी वजह से पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल हब से आने वाली सामान से लदी हुई गाड़ियों को केरला के नेशनल हाईवे 66 जाने के लिए 50 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। लेकिन जुआरी को बनाना कोई आसान काम नहीं है। हर सेगमेंट में एक नई चुनौती है। सुबह 7 बजे पॉन्टून निकल पड़ा है। ब्रिज तक के सफर में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। जल्द ही टाइड बढ़ने लगेंगी। क्योंकि ये अरेबियन समुद्र के करीब है, जुआरी पर टाइड के कम ज्यादा होने का बहुत असर होता है। लो टाइड में लहरें ज्यादा होती हैं। इंजीनियरिंग मार्वल प्रोजेक्ट तो इसलिए है कि समुद्री हालात में ये ब्रिज बन रहा है। ये समुद्र के बेहद करीब है। समुद्री टाइडल कंडीशंस में किसी भी ब्रिज को बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है और समुद्री हालात में पाइल की नींव रखने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। 45-50 मीटर गहरे पानी में पाइलिंग करना होता है, फिर स्टील के हिस्सों को पानी के बीच ले जाना है, टाइडल मूवमेंट्स में आपको लॉन्चिंग करना है। तो ये बेहद अहम प्रोजेक्ट था और हमारे देश में केबल सस्पेंशन अभी बहुत ज्यादा बने भी नहीं है। इसमें टीम वर्क बेहद जरूरी है। सुबह 11 बजे टाइड बदलती है। वक्त बीता जा रहा है। टीम को इस 90 टन के सेगमेंट को पॉन्टून से ब्रिज तक पहुंचाने में 2 घंटे का वक्त लगता है। इसका वजन लगभग किसी बोइंग 757-200 एयरक्राफ्ट के जितना है। इसमें कई स्पेशल मशीन्स का इस्तेमाल किया गया है। हमने कई पॉन्टून्स इस्तेमाल किए हैं, कई बार्जेस और साथ में लिफ्टर भी, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। वो सभी हमने डिजाइन करके बनाए हैं। तो ये सभी खास इक्विपमेंट है जिन्हें इस्तेमाल किया गया। दोपहर 12 बजे आधा काम हो चुका है। हर टीम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। ऑपरेटर्स भारी सामान उठा रहे हैं। एक मरीन टीम नदी में रास्ता ढूंढती है। और यहां फैब्रिकेशन यार्ड में टीम अगला सेगमेंट तैयार करने के लिए बहुत जल्दी काम कर रही है। दोपहर 1 बजे सेगमेंट ब्रिज तक पहुंच जाता है। टाइड कम होने से सिर्फ 1 घंटा पहले जुआरी कभी रुकती नहीं है और ना ही दिलीप बिल्डकॉन टीम रुकते हैं। दोपहर 2 बजे पानी कम होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। सेगमेंट को जगह पर जोड़ दिया गया है। क्रू चैन की सांस लेता है। इस ब्रिज को गोवा की सबसे शानदार जगह में बदलने के लिए एक बहुत बड़े ब्लूप्रिंट पर काम हो रहा है। असल में ऑब्जर्वेटरी टावर्स की ऊंचाई 125 मीटर्स होगी। कैप्सूल लिफ्ट से लोग उन ऑब्जर्वेटरी टावर्स में जा पाएंगे। वहां पर रेस्टोरेंट्स होंगे, वहां से देखने के लिए गैलरी होगी जहां से लोगों को पूरा गोवा दिखाई देगा। वहां से नदी के किनारे जा सकेंगे, वहां पर रेस्टोरेंट्स होंगे, पार्किंग की जगह होगी और वहां पर लोगों के देखने के लिए बहुत कुछ होगा। वो न सिर्फ एक ब्रिज होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक शानदार टूरिस्ट स्पॉट में से एक होगा।
ये इंजीनियरिंग के नए जमाने का अजूबा है जो गोवा की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देगा। $17.5 मिलियन की लागत में बनने वाले ये शानदार ब्रिज गोवा के सबसे नए और आलीशान सनसेट पॉइंट्स बनने वाले हैं और गोवंस को भी सफर करने में आसानी होगी। सितारों का शहर, सपनों का, उम्मीदों का और ऊंची उड़ान भरने का शहर, दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा भीड़ वाला शहर। इस शहर में 200 करोड़ से ज्यादा का हल तैयार हो रहा है। इंडिया की आर्थिक राजधानी, गूंजता हुआ सांस्कृतिक केंद्र। मुंबई में इंडियंस देश के कोने कोने से आते हैं। इस शहर में बहुत ज्यादा भीड़ है। मुंबई में सफर करने में जितना वक्त लगना चाहिए उससे 50% ज्यादा लगता है। मैक्सिमम सिटी की सबसे बड़ी कमी, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। मुंबई एक आइलैंड सिटी है जिसकी वजह से जमीन को बढ़ाया नहीं जा सकता। MTHL जो लगभग 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला ब्रिज है वो 84% तैयार है और अगले साल से इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल साउथ मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में 120 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन एक बार MTHL सी ब्रिज खुल जाएगा तो इस सफर में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। चिरले रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के करीब पेण और पोयनाड में नए ग्रोथ सेंटर्स की शुरुआत होगी, जिससे रायगढ़ क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इंडिया का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज जो बनने वाला है, वो मुंबई और नवी मुंबई के बीच के सफर को 2.5 घंटे से कम करके 20 मिनट कर देगा। इसमें 3-4 कोलैबोरेशंस मिले हैं। एक है आर्थिक, जो हमें जापान से मिल रहा है। टेक्निकल सहयोग हमें जिन देशों से मिल रहा है वो है जापान, कोरिया, वियतनाम और यूके। मुंबई के किनारे इंडिया के सबसे बिजी पोर्ट्स के रास्ते में पड़ते हैं। बड़े शिप्स जो बड़े कारोबार के लिए होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा रास्ता देना होगा। इसके लिए क्रू के पास एक अनोखा हल है। ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक्स और हर एक की लंबाई 180 मीटर होगी। आमतौर पर हम 25 मीटर्स की लंबाई रखते हैं, इसलिए वो ऊंचाई और दूरी हमें सिर्फ ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक से ही मिल सकती है। हर एक भारी भरकम डेक का वजन 3000 टन तक हो सकता है। ये पूरे ब्रुकलिन ब्रिज का 5वां हिस्सा है। इस उथले पानी में भारी भरकम स्ट्रक्चर को ले जाने वाले बार्ज क्रू के यहाँ आने से पहले दुनिया में कहीं मौजूद नहीं थे। तो असल में हमें एक बाज बनाना पड़ा जो 110 मीटर लंबा और 64 मीटर चौड़ा है। ये पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि इसे स्पेशली यहाँ के लिए बनाया गया है। 1 मिनट की गड़बड़ी भी बार्ज को फंसा सकती है, जिससे भारी तबाही मच सकती है। यहाँ समुद्र तल के नीचे बहुत सारे वायर और पाइपलाइंस हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा संभल कर आगे बढ़ना होता है। इसलिए हमें असल में समुद्र में गोताखोरी के लिए गोताखोरों को भेजना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव गैस पाइपलाइंस हैं जो कि असल में पूरे देश में गैस सप्लाई करती हैं, ना सिर्फ मुंबई में या महाराष्ट्र में। ब्रिज पर क्रू सांस थामे अपना काम करता है। उनके काम में 1 मिलीमीटर की भी गड़बड़ी नहीं होती है।
क्रू ट्रेडिशनल एंकरिंग वायर्स की जगह हाई डेंसिटी पॉलीथीन रोप्स का इस्तेमाल करता है। इंडिया में समुद्र पर ऐसा इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट पहले कभी नहीं हुआ है। हमने हमारे बार्ज में ऐसे सिंथेटिक रोप्स लगाए हैं जो कि एंकर स्टील रोप्स जितने मजबूत हैं, लेकिन इनकी खासियत यह है कि ये बार्ज को मजबूती से अपनी जगह पर रोक कर रखते हैं। हर स्ट्रक्चर को बस 1 या 2 घंटे के अंदर ही लगाया गया था। प्रोजेक्ट टीम जानती है कि कुछ ही महीनों में मुंबई इस ब्रिज का इस्तेमाल करने लगेगी। इंडिया में करीब 1.5 लाख से ज्यादा ब्रिजेस हैं, लेकिन ये शानदार स्ट्रक्चर्स हैं जो इंडिया को ले जा रहे हैं ब्रिज कंस्ट्रक्शन के एक सुनहरे दौर में। ये खास ब्रिजेस इंडियंस को उनके सपनों के करीब ला रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं एक नया इंडिया।